हाय फ्रेंड्स, अमित लैब मेगा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थ्योरी। दोस्तों थ्योरी प्लस एमसीक्यू होगा दोस्तों। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म का दोस्तों प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सर के द्वारा ये दोस्तों उसी के क्लास का नोट्स है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसीलिए दोस्तों हम आप लोगों को करवा देते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आंदोलन का ये दोस्तों हर एक एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो करेंगे दोस्तों हम लोग 1857 का विद्रोह दोस्तों सबका थ्योरी हम कंप्लीट करवा देते हैं फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 1857 का क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तत्कालिक कारण जिम्मेदार थे। इस विप्लव का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था और भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 के बैरकपुर की छावनी 29 मार्च 1857 के बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने देखिए 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी दोस्तों। लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बालिया का रहने वाला दोस्तों, मंगल पांडे बालिया का रहने वाला था। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई दोस्तों। याद रखिए फ्रेंड्स, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बालिया का रहने वाला था, बलिया का, और इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। अब देखिए दोस्तों, केंद्र नेता, विद्रोह की तिथि, विद्रोह के दमनकर्ता और समर्पण का दिन देखिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने नेतृत्व किया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने नेतृत्व किया था। और 11 मई 1857 को विद्रोह किया था दोस्तों। 11 मई 1857। और निकलसन इसमें मारा गया। विद्रोह के दमन करता निकलसन मारा गया और निकलसन और हडसन के अध्यक्षता में ये दमन किया गया था। और समर्पण का तिथि था इसमें 20 सितंबर 1857 को समर्पण कर दिया गया था। नेक्स्ट है कानपुर में देखिए तात्या तोपे रामचंद्र पांडुरंग जिसे कहा जाता था। नाना साहब मतलब धोंतू पंत, नाना साहब को धोंतू पंत कहा जाता था कानपुर में। तात्या तोपे, रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहेब धोंतू पंत को दोस्तों ये 5 जून 1857 को ये विद्रोह की तिथि था इसका। और नील कैंपबेल ने इसका दमन किया था। तो जिसमें दोस्तों 6 दिसंबर 1857 को इन्होंने समर्पण कर दिया था। नेक्स्ट लखनऊ का देखिए, लखनऊ में बेगम हजरत महल जिसे महक पड़ी कहा जाता था। बेगम हजरत महल जिसे महक पड़ी कहा जाता था। ये 4 जून 1857 को ये विद्रोह किया था। 4 जून 1857 को विद्रोह की थी और कैंपबेल ने भी इसको दमन किया था, कैंपबेल ने। और मार्च 1858 को इन्होंने समर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है झांसी में देखिए रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे नेता, इन्होंने दोस्तों ये नेतृत्व किया था फ्रेंड्स। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने झांसी में। और जून 1857 को विद्रोह किया था इसने और जनरल हीरोज ने इसको दमन किया था। और अप्रैल 1858 में इन्होंने समर्पण किया था। नेक्स्ट देखिए जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने ये विद्रोह किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने विद्रोह किया था। और 12 जून 1857 को विद्रोह स्टार्ट किया था। 12 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था। और मेजर विलियम टेलर विसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था। मेजर विलियम और टेलर विसेंट आयर इन्होंने दमन किया था। मेजर विलियम टेलर विसेंट आयर दमन किया था। और दिसंबर 1858 में इसका समर्पण का डेट है। नेक्स्ट है फैजाबाद। देखिए फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। जून 1857 में इन्होंने शुरुआत किया था। और कर्नल नील ने इसका दमन किया था। और 1858 में इसका समर्पण का डेट है। नेक्स्ट है इलाहाबाद में लियाकत अली नेता ने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। और जून 1857 में ही इन्होंने भी शुरू किया था। और कर्नल नील ने इसका भी विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट है 1858 में ये समर्पण किया था। नेक्स्ट है बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने ये नेता ने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, खान बहादुर खान ने। और जून 1857 में इस विद्रोह का तिथि था। जून 1857 ये विद्रोह का तिथि था। और हडसन इसका विद्रोह का दमन किया था।
और 1858 में ये समर्पण का दिन था, 1858 में। नेक्स्ट देखिए, अब एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खान नेतृत्व किया था। कानपुर में तात्या तोपे, रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब जिसका नाम धोतू पंत भी, ये क्या था, कानपुर में 2 तात्या तोपे और नाना साहब, ठीक है। और उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल भागपड़ी जिसे कहा जाता था, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तात्या तोपे देखिए दोस्तों 2 जगह, कानपुर में और झांसी में, दोनों जगह योगदान दिया था। नेक्स्ट, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। और यहाँ देखिए, और इसमें दोस्तों ये विद्रोह का दमन जो किया था, दिल्ली में निकलसन मारा गया, जिसमें कि हडसन सिर्फ जिंदा था। नेक्स्ट है, कानपुर में नील कैंपबेल ने ये इसका विद्रोह को दबाया था, कानपुर में और लखनऊ में कैंपबेल ने ही, और झांसी में जनरल ह्यूरोज, और जगदीशपुर में मेजर विलियम और टेलर विसेंट आयर, और फैजाबाद इलाहाबाद में कर्नल नील, बरेली में भी हडसन। यहाँ देखिए, क्रांति के प्रसार में विद्रोह जो था, विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। क्रांति के प्रसार में विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, और 20 ANI देखिए, ये यहाँ पे है, विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, और 20 NI तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। और विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। देखिए, विद्रोह के मुख्य केंद्र इसमें दिल्ली, झांसी, कानपुर, विद्रोह के मुख्य केंद्र इसमें दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। और प्रमुख तथ्य इसका देखिए, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन पॉमस्टन थे। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे, ये थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉट पॉमस्टन थे, और भारत के गवर्नर जनरल थे उसमें, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल 1857 में। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ये आप लोग याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन पॉमस्टन थे, और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। नेक्स्ट, तात्या तोपे को उनके जमींदार मित्र मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। देखिए, तात्या तोपे को उनके जमींदार मित्र मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है, देखिए, उसके मित्र मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी तात्या तोपे को। नेक्स्ट है, असम में मनीराम दत्त, पटना में पीर अली। देखिए, असम में मनीराम दत्त, पटना में पीर अली, और कोटा में जयदयाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही, याद रखिए। देखिए, यहाँ देखिए, असम में मनीराम दत्त, पटना में पीर अली, ये पता है। कोटा में जयदयाल और हरदयाल, ये दोनों। और उड़ीसा में राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही, और पंजाब में वजीर खान, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया था। अब नेक्स्ट देखिए, क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना था। और उसके बाद देखिए, वी.डी. सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। वी.डी. सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। और असवाब ए बगावत ए हिंद नामक किताब पर सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। देखिए, असवाब ए बगावत ए हिंद नामक किताब सर सैयद अहमद खान ने लिखा था दोस्तों। असवाब ए बगावत ए हिंद नामक किताब सर सैयद अहमद खान ने लिखा था दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह क्या था इसे, अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में अशोक मेहता ने। नेक्स्ट है, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखी। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 लिखी थी। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 लिखी। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है।
और 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारतीय यात्रा की थी। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की यात्रा की थी। और आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। और इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। और उसके बाद देखिए, 1858 के उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया। देखिए, इसमें मतलब इसके पील कमीशन के सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिक 5% 5 और ये 5:1 कर दिया था। 1:10 का यूरोपीय सैनिक का, इसको घटा के 2 सिर्फ भारतीय को रखा और 1 यूरोपीय सैनिक को इसमें कर दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। हम देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिए 1885 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन अक ओबियन ह्यूम द्वारा की गई थी। एक अंग्रेज अधिकारी एलन अक ओबियन ह्यूम द्वारा की गई थी। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। 1884 में, और जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और सत्येंद्र नाथ बनर्जी व्यक्तिगत कारण से प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। और देखिए, सत्येंद्र नाथ बनर्जी व्यक्तिगत कारण से प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन, इसका भी एक संगठन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, और इसका संगठन था नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में कर दिया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। देखिए, इस समय में भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन थे। अब अन्य तरफ देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में 1901 में प्रथम बार भाग लिया था। देखिए, महात्मा गांधी जो है ये प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में 1901 में प्रथम बार भाग लिया था। दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में 1901 में प्रथम बार भाग लिया था। और कांग्रेस ने ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। दोस्तों याद रखिएगा, कांग्रेस ने ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया, ए.ओ. ह्यूम को। और नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। दोस्तों, नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी, देखिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा W.C. बनर्जी थे। ये मुंबई 1885 में ये अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में 1887 में नेतृत्व किए थे। दोस्तों, अधिवेशन का कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने मद्रास में 1887 में ये अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ये जॉर्ज यूले
इलाहाबाद की अध्यक्षता दोस्तों 1888 ईस्वी में क्या था, 1887 में मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। इसके जस्ट बाद कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले, इलाहाबाद के 1888 में ये नेतृत्व के थे। नेक्स्ट है प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, ये कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता 1890 में। देखिए प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता 1890 में। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता में 1917 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और देखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इसका 1857 मतलब कांग्रेस का ये सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर में ये अध्यक्षता की थी। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 ईस्वी तक। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये 1940 से 45 ईस्वी तक रहे थे। और भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष ये जे.बी. कृपलानी थे, याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। और अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद में 1888 में क्या था। विलियम वेंडर वंश मुंबई में 1889 में, विलियम वेंडर वंश मुंबई में 1889 का अध्यक्षता किया था। और इलाहाबाद 1910 में अल्फ्रेड, देखिए इलाहाबाद 1910 में और बम्बई में 1889 में। देखिए अल्फ्रेड वेब ये मद्रास में 1894 में ये नेतृत्व किया था। और हेनरी कॉटन देखिए अंग्रेज अध्यक्ष जो इसका कांग्रेस का देखिए जॉर्ज यूले हुआ इलाहाबाद 1888 में, विलियम वेंडर वन ये मुंबई में 1889 में और 1910 में ये नेतृत्व किया था। अल्फ्रेड वेब ये 1894 में और हेनरी कॉटन बम्बई 1904 में ये नेतृत्व किया था। नेक्स्ट कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य देखिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स करजन देखिए कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूँ, इन्होंने करजन ने कहा था दोस्तों। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। बंकिम चंद्र चटर्जी देखिए दोस्तों कांग्रेस के लोग पद के भूखे दोस्तों, देखिए करजन ने ये कहा था। और नेक्स्ट बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था ये दोस्तों कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक ने कहा था दोस्तों यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तिलक ने ऐसा कहा था। कांग्रेस से जुड़े हुए सवालों में दोस्तों नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने कहा था दोस्तों, इस जन कहता कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय ने ही कहा था दोस्तों। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार दत्त ये कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देखिए। अब देखिए कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन में बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन में बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में अध्यक्ष इसका था गोपाल कृष्ण गोखले। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था। नेक्स्ट कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में देखिए बनारस अधिवेशन 1905 में हो गया था, अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और कलकत्ता अधिवेशन ये 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता थी। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों 1905 में क्या था और दादा भाई नौरोजी ने 1906 में क्या था। नरमपंथी एवं गर्मपंथी से मतभेद, नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रासबिहारी घोष एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। देखिए नरमपंथी रासबिहारी घोष को, नरमपंथी लोग जो थे इसमें देखिए दादा भाई नौरोजी में नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद उभरा इसी में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसमें नरमपंथी लोग जो थे ये रासबिहारी घोष को और गर्मपंथी लोग लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसी अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट देखिए सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 में देखिए इसका अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था। मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट अब देखिए इस मतलब ये अधिवेशन का दोस्तों ये मुख्य पॉइंट है। नेक्स्ट लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में ही दोस्तों ये मतभेदों के कारण विभाजन हुआ था दोस्तों, गर्म दल और नरम दल में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट लखनऊ अधिवेशन 1916, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था दोस्तों। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 का अध्यक्षता किया था। और इसमें देखिए एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ दोस्तों। एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट देखिए अब लाहौर अधिवेशन 1929, ये दोस्तों अध्यक्षता इसके जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। और लाहौर में रावी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि को झंडा फहराया गया। लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि को झंडा फहराया गया। नेक्स्ट कराची अधिवेशन 1931, देखिए कराची अधिवेशन 1931 है दोस्तों। ये अध्यक्षता इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्षता किया था कराची अधिवेशन 1931 का। गांधी इरविन समझौता इसी में हुआ था। गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। अब देखिए नेक्स्ट त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का अध्यक्षता देखिए फ्रेंड्स, पहले सुभाष चंद्र बोस फिर राजेंद्र प्रसाद ने इसमें अध्यक्षता किए थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 में ही दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, उसके बाद देखिए पहला अधिवेशन जो पहला हुआ था दोस्तों, ये देखिए कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन दोस्तों पहला अधिवेशन था फ्रेंड्स, याद रखिएगा पहला अधिवेशन कांग्रेस प्रमुख पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। ये WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। बम्बई स्थान ये बम्बई था, इसका स्थान बम्बई था। और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लेते हैं, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है दूसरा अधिवेशन देखिए 1886 ईस्वी में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने इसका अध्यक्षता किया था। और कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता में डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया। नेक्स्ट तीसरा अधिवेशन में 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में मद्रास में यह हुआ था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इसमें और इलाहाबाद में हुआ था, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 12वां अधिवेशन चौथा अधिवेशन ये जॉर्ज यूले ने किया था। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में कलकत्ता में पहले बार वंदे मातरम गाया गया था इसी में 1896 में। 12वां अधिवेशन 1896 में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इसी में। नेक्स्ट 22वां अधिवेशन देखिए 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में ही हुआ था। और कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इसी में किया था 22वां अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में। नेक्स्ट 23वां अधिवेशन ये 1907 में रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में हुआ था, सूरत में हुआ था। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन, इस अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसी अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था। देखिए कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी में हुआ था 1907 में और इस अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था दोस्तों मद्रास में इस अधिवेशन को। नेक्स्ट देखिए 26वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ था। बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। और जनगण मन पहली बार गाया गया था 1911 में 26वां में। और देखिए 26वां अधिवेशन ये 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा, बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था और कलकत्ता में ये हुआ था। और जनगण मन पहली बार इसी में गाया गया था। और 23वां अधिवेशन रास बिहारी घोष के हुआ था। और उसके बाद देखिए वंदे मातरम, देखिए 12वां अधिवेशन में, याद रखिए दोस्तों, 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। और पहली बार वंदे मातरम इसी में गाया गया था। 12वां में वंदे मातरम गाया गया था, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में 1896 कलकत्ता में हुआ था। और उसके बाद देखिए 1911 ईस्वी में हुआ था, जस्ट 1896 में उधर, और 1911 ईस्वी में 26वां में इधर बिशन नारायण धर के अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। जनगण मन पहली बार इसी में गाया गया था। नेक्स्ट देखिए 29वां अधिवेशन 1914 में हुआ था। भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में मद्रास में हुआ था। इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड मौजूद थे। इसमें मद्रास प्रांत
इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड मौजूद थे। नेक्स्ट है 21वां अधिवेशन। 21वां देखिए 21वां ये वर्ष 1916 ईस्वी, 21वां वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था। 21वां वर्ष 1916 में हुआ था। 21वां देखिए 29वां हुआ था। देखिए 31वां था दोस्तों, ये 31वां 1916 में हुआ था दोस्तों। 31वां अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। ये कांग्रेस एक हुई और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, कांग्रेस एक हुई और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था इसी में, लखनऊ समझौता इसी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 32वां अधिवेशन। देखिए फ्रेंड्स 32वां अधिवेशन 1917 में हुआ था। ये एनी बेसेंट की अध्यक्षता में और कलकत्ता में यह हुआ था और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यही बनी थी। नेक्स्ट है 35वां अधिवेशन। ये 35वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में यह हुआ था और असहयोग आंदोलन पारित इसी में हुआ था। 35वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था, नागपुर में हुआ था और असहयोग आंदोलन पारित इसी अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है 36वां अधिवेशन। 36वां अधिवेशन देखिए वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। 36वां अधिवेशन वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। सी आर दास की अध्यक्षता में हुआ था। 36वां अधिवेशन वर्ष 1921 सी आर दास के अध्यक्षता में अहमदाबाद में हुआ था ये, और हकीम अजमल खां इसके कार्यवाहक इसी में बने थे दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए विशेष अधिवेशन एक बार 1923 ईस्वी में विशेष अधिवेशन हुआ। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ था। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे ये, 35 वर्ष के ये अध्यक्ष थे, 35 वर्ष उम्र के ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है 40वां देखिए 40वां अधिवेशन हुआ था। 40वां अधिवेशन वर्ष 1925 ईस्वी में हुआ था। सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर के अध्यक्षता के थे। 40वां अधिवेशन 1936 देखिए 32वां अधिवेशन एनी बेसेंट और 40वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में किया गया था और ये कानपुर में हुआ था। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यही बनी थी। नेक्स्ट है 41वां अधिवेशन देखिए वर्ष 1926 ईस्वी में हुआ था। श्रीनिवास आयंगर की अध्यक्षता में गुवाहाटी में हुआ था। 41वां 1926 में श्रीनिवास आयंगर की अध्यक्षता में गुवाहाटी में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना आवश्यक था इसमें दोस्तों। 41वां अधिवेशन में याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 42वां अधिवेशन वर्ष दोस्तों 1927 ईस्वी में हुआ था। 42वां अधिवेशन वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ था। M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में इसका हुआ था दोस्तों फ्रेंड्स। 42वां अधिवेशन वर्ष 1927 ईस्वी में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में और ये मद्रास में ये हुआ था और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था इसमें। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को इसमें लक्ष्य बनाया था। नेक्स्ट 42वां अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में हुआ था और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था इसमें। 42वां अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था। मद्रास में हुआ था। M.A. अंसारी की अध्यक्षता 1927 में। अब देखिए 44वां अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें पारित कर दिया गया था दोस्तों। देखिए 1927 में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया था M.A. अंसारी की अध्यक्षता में और पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था दोस्तों इसमें वर्ष 1929 में 44वां अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में। नेक्स्ट 45वां अधिवेशन देखिए वर्ष 1931 में हुआ था। ये वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये कराची में हुआ था, कराची में, और गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी इसी में बनी थी दोस्तों। 45वां अधिवेशन वर्ष 1931 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दोस्तों इसी में मिली थी। नेक्स्ट है 50वां अधिवेशन देखिए वर्ष 1937 में यह हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में यह हुआ था, फैजपुर में, और गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था दोस्तों ये फैजपुर, याद रखिएगा। 45वां अधिवेशन वर्ष 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था ये। नेक्स्ट 51वां अधिवेशन देखिए 51वां वर्ष 1938 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गुजरात में हुआ था। गुजरात के हरिपुरा में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इसी में किया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इसी में किया गया था। और नेक्स्ट देखिए 52वां अधिवेशन वर्ष 1939 में हुआ था। ये सुभाष चंद्र बोस के की अध्यक्षता में हुआ था, मगर विरोध के कारण राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। और त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ये हुआ था। बोस के त्यागपत्र बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे 52वां अधिवेशन में। 51-52 ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ही इसमें थे दोस्तों, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 53वां अधिवेशन देखिए वर्ष ये 1940 ईस्वी में 53वां अधिवेशन हुआ था। वर्ष 1940-45 ईस्वी में हुआ था 53वां। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 40 से 45 तक ये रहे थे। रामगढ़ में ये अध्यक्षता किए थे, रामगढ़ झारखंड में। और 1941 से 45 के बीच कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट 55वां अधिवेशन देखिए, 53वां हो गया, 55वां अधिवेशन वर्ष 1948 ईस्वी में यह हुआ था 55वां अधिवेशन। पट्टाभी सीतारामैया के अध्यक्षता में हुआ था और जयपुर में यह हुआ था, जयपुर राजस्थान में। इसका आरंभ वंदे मातरम में हुआ, राष्ट्र से हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों। और नवंबर 1947 ईस्वी में कृपलानी ने इस्तीफा दिया। नवंबर 1947 में कृपलानी इस्तीफा दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेपी कृपलानी की ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस्तीफा दिया था। नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था, नवंबर 1947 में। फिर अतः राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। अब देखिए प्रमुख संगठन देखिए दोस्तों, लैंड होल्डर्स सोसाइटी वर्ष 1838 में स्थापित किया गया था दोस्तों। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में, और ये द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा और कलकत्ता में स्थापित किया गया था दोस्तों। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में किया गया था जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था दोस्तों, ये संगठन था कलकत्ता में। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये 1851 में राजेंद्र लाल और राधा कांत देव के ने इसका स्थापना किया था दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। राधाकांत देव और राजेंद्र लाल ने, ये कलकत्ता ये स्थान था इसका। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे 1866 में, और ये लंदन में ये स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखिए, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एमजी रनाडे ने इसका स्थापना किया था, और महाराष्ट्र में ये स्थान में है जहाँ की स्थापना किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867 में मेरी कारपेंटर संस्थापक थे इसके। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1867 संस्थापक इसके थे, मेरी कारपेंटर इसके संस्थापक थे नेशनल इंडिया एसोसिएशन के, और लंदन में यह स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इंडियन सोसाइटी दोस्तों ये 1872 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये आनंद मोहन बोस के द्वारा ये लंदन में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 ईस्वी में स्थापित किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का 1883 में। नेक्स्ट देखिए, 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा का स्थापना होता है। 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ था। 1884 ईस्वी में वी राघवाचारी एस अय्यर एवं पी आनंद चारलू के अध्यक्षता में मद्रास में हुआ था। मद्रास महाजन सभा का ये 1884 में वी राघवाचारी एस अय्यर एवं पी आनंद चारलू के अध्यक्षता में मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के स्थापना दोस्तों 1885 में हुआ था। एओ ह्यूम के अध्यक्षता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1850 एओ ह्यूम के अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, बॉम्बे में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में पुणे में किया गया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा का स्थापना 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का इंद्र नारायण मालवीय एवं गौरी शंकर की अध्यक्षता में दोस्तों ये इसी ने स्थापना किया था, लखनऊ में किया था। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में एम.एन. राय ने किया था। ताशकंद में किया था। और उसके बाद देखिए ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ताशकंद में एम.एन. राय की अध्यक्षता में। अवध किसान सभा का अध्यक्षता वर्ष 1920 में हुआ था। अवध किसान सभा का वर्ष 1920 में रामचंद्र नेहरू और गौरी शंकर ने ये किया था। प्रतापगढ़ में किया था। अब आगे देखिए भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ईस्वी में एम.एन. जोशी अध्यक्ष लाला लाजपत राय एम.एन. जोशी ने स्थापना किया था और इसका अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय और बम्बई में ये स्थापित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी वर्ष 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने ये किया था।
स्वराज पार्टी का स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू व CR दास ने इसका स्थापना किया था, दिल्ली में किया था। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना वर्ष 1925 में KP हेडगेवार ने किया था, KP हेडगेवार ने। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में KP हेडगेवार ने इसकी अध्यक्षता मतलब स्थापना किया था। नेक्स्ट खुदाई खिदमतगार, देखिए वर्ष 1929 ईस्वी में स्थापित हुआ था फ्रेंड्स। ये खान अब्दुल गफ्फार खान की अध्यक्षता में ये किया गया था पेशावर में। देखिए खुदाई खिदमतगार 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान की अध्यक्षता में हुआ था, पेशावर में हुआ था ये। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना दोस्तों वर्ष 1934, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में हुआ था। ये आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना वर्ष 1936 में हुआ था, प्रेमचंद्र के द्वारा किया गया था, ये लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट अखिल भारतीय किसान सभा वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ था, NG रंगा एवं सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ये लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 ईस्वी में किया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ये कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट है रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना वर्ष 1940 ईस्वी में हुआ था, MN राय की अध्यक्षता में, ये कलकत्ता में होता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940 ईस्वी में हुआ था, MN राय के द्वारा कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है क्रांतिकारी समाजवादी दल वर्ष 1942 ईस्वी में यह स्थापना हुआ था। क्रांतिकारी समाजवादी दल वर्ष 1942 में सौम्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। क्रांतिकारी समाजवादी दल का 1942 में कलकत्ता में हुआ था। याद रखिए दोस्तों, क्रांतिकारी समाजवादी दल 1942 में सौम्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में हुआ था। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940 में MN राय के द्वारा कलकत्ता में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में हुआ था। याद रखिए ये कलकत्ता में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940 में MN राय के द्वारा कलकत्ता में, और क्रांतिकारी समाजवादी दल 1942 में सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा का 1936 में NG रंगा व सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये लखनऊ में 1936 में किया गया था। अब नेक्स्ट देखिए बंगाल विभाजन। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ पॉइंट बचा हुआ है दोस्तों, ये उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है 1942। उसके बाद तब फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो पूरा है दोस्तों। और देखिए दोस्तों सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब सारा क्वेश्चन करना है दोस्तों हमें। आते हैं पहले दोस्तों हम अपने सेशन पे फ्रेंड्स। क्रांतिकारी समाजवादी दल, देखिए फ्रेंड्स हम अपने सेशन को आज फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते दोस्तों। अब जो बचा है दोस्तों वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे करेंगे, बंगाल के विभाजन 1905 से करेंगे दोस्तों। और यह सेशन दोस्तों आप लोग जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों यह आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।